सोनू क्लासेस भोजपुरी भाषा में आप सभी को वेलकम है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1 का अगला पार्ट को समझेंगे, देखेंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसमें देखिए अगला जो है हमारा पॉइंट, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के निम्नलिखित विशेषताएं हैं, यानी निम्न विशेषताएं हैं। पहला समझेंगे, इसमें प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसमें प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। हमेशा कहीं भी वस्तु को हम रखेंगे उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तीसरा पॉइंट, इसमें प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा जो बनता है हमेशा सीधा बनता है। और अगला पॉइंट देखेंगे कि इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी बनेगा तो हमेशा सीधा बनेगा। बात समझ में आई? अगला पॉइंट को हम लोग देखेंगे। पॉइंट है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इमेज बोलते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उससे उस बिंदु स्रोत को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब रह गई बात, प्रतिबिंब तो मालूम हो गया। प्रतिबिंब जो होती है यह दो प्रकार की होती है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में रियल इमेज बोलते हैं। इसको देखिए, इसका परिभाषा देखेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और इसे ही हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जो पिक्चर चलता है, सिनेमा हॉल जो चलता है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्चुअल इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। इसके प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। अब भाई पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है, इसलिए। और जो पर्दा पर प्राप्त जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, जिसे हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और जो काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा उसका हम पर्दे पर प्राप्त प्रतिबिंब नहीं कर सकते हैं। अगला, किसी मोमबत्ती से निकली प्रकाश की किरण जब एक चम्मच पर पड़ती है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब देखिए, किसी मोमबत्ती से निकली प्रकाश की किरण जब एक चम्मच पर पड़ती है तो उसका प्रतिबिंब लगभग वैसा ही बनता है जैसा कि गोलीय दर्पण पर बनता है, क्योंकि चम्मच में भी जो होता है दो सतह होती है। तो उम्मीद होगी आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अगले पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।